स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर के स्मॉल कैप की कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, दोस्तों आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछले लंबी अवधि से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात की जाए तो एलेक्स केम के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 268 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले 1.5 से 2 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 43 से 44% के आसपास रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की, तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 40 से 41% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स 1989 के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई तथा मुख्यतः स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद की बात की जाए तो एथाइल एसीटेट हो गया, एस्टिक एसिड हो गया तथा डायक्टिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीडीपी बोलते हैं। तो इस प्रकार के फ्रेंड्स विभिन्न सारे स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है तथा हाल ही में यह कंपनी क्लेरियंट केमिकल इंडिया लिमिटेड को एक्वायर कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके व्यवसाय की ग्लोबली लेवल पे बात की जाए तो करंट टाइम में 30 से ज़्यादा देशों में यह कंपनी कार्यरत है तथा भारत में ही इनके जो है 11 ऑफिस मौजूद हैं। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है काफ़ी फैले हुए तथा यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं। और दोस्तों लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के टेक्निकल्स की, तो करंट टाइम में 7,142 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 269 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 494 का हाई लगाने के बाद 259 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस समय स्टॉक पीई की बात की जाए तो 45.3 की तथा बुक वैल्यू 51.1 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.26% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 25.6%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 21.9%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमस काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों से 29% के CAGR के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हो रही थी, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से फ्रेंड्स पिछले 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे दोस्तों जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेज़ी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की, तो हालांकि साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। और नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां पिछले लंबी अवधि में ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।
वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 72.50% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 0.45% तथा DIIs की स्टेक की बात किया तो 1.65%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 25.40%। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 269 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 35 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहे थे। लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। मुख्यतः फ्रेंड्स यदि इन कंपनियों में गिरावट की बात की जाए तो ये स्मॉल कैप की कंपनियां, इसीलिए फ्रेंड्स स्वाभाविक है इन कंपनियों में मिड कैप तथा लार्ज कैप की तुलना में हम लोग को ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट के समय में आप लोग भी इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 260 रुपए के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, अपने फंड के हिसाब से लंबी अवधि के लिए निश्चित ही आप लोग इन छोटी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।